हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार का सेकंड पार्ट है ये। हमने कल 1 से लेकर पूरा 15 तक का ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश किए थे। चंद्रलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार तक हो गया था। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। मैंने एक कीवर्ड के माध्यम से 15 पुरस्कारों को जिनको जिनको मिला है ना, उसको याद करने का तरीका बताया हूँ। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर है मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। मधुकर खेर जो पुरस्कार है ना, ये प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। इसको मिला है मुकेश एस सिंह को। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, इसका कुछ स्पेशल तो ट्रिक नहीं है ना, लेकिन हम ऐसे याद रख सकते हैं। माँ से मधुर है ना, माँ से मधुकर और माँ से मुकेश। ठीक है, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो, अपन को पूरे एग्जैक्ट एकदम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, बहुत सारा याद करने का होता है, लेकिन हम कुछ कुछ कीवर्ड के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अगर आपका माइंड 10-15 मिनट का वीडियो देख के अगर माइंड एग्ज़ाम हॉल में अगर क्लिक कर लेता है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा सुना था, ऐसा देखा था या ऐसा रिलेट किया था ऐसे करके, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए याद रख सकते हैं माँ से मधुकर खेर और माँ से मुकेश। ठीक है, मधुकर खेर स्मृति जो पुरस्कार है वो मुकेश सिंह को मिला है। ठीक है, 17 नंबर है दानवीर भामाशाह सम्मान। दानवीर भामाशाह सम्मान किसको मिला है? सुभाष चंद्र अग्रवाल। सुभाष चंद्र अग्रवाल को मिला है। तो सुभाष, देखो जब भी हम दान करते हैं, क्या करते हैं? दान करते हैं। तो दान जब भी करते हो तो आप जो है अच्छा भाषा का उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, अच्छा भाषा का उपयोग करते हैं। तो सुभाष मतलब होता है अच्छा भाष। सुभाष, सु मतलब अच्छा और भाष मतलब भाषा। मतलब हम किसी को दान करते हैं तो अच्छा भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लीजिए महाराज, दान स्वीकार करिए, है ना, अच्छा भाषा का उपयोग करते हैं। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दानवीर भामाशाह पुरस्कार जो मिला है वो दान हम अच्छे मन से देते हैं, है ना, अच्छा भाषा का उपयोग करके देते हैं, तो इसलिए सुभाष, है ना, अच्छा भाष। तो सुभाष चंद्र अग्रवाल हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी सम्मान जो मिला है डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को मिला है। ठीक है, अब इसको मनोहर लाल लहेजा को कैसे याद रखेंगे? धन्वंतरी को याद रखेंगे हम धन। ठीक, अब मनोहर लाल लहेजा, तो हम जब भी हमारे पास जो धन होता है ना, अगर हम उसको सहजते हैं, है ना, एकदम रखे रहते हैं, ठीक है, तो हमारा मन हर लेता है। मतलब ज़्यादा पैसा रहने से हमारा मन क्या हो जाता है? हर जाता है ना भाई। फिर हम कुछ भी करने लग जाते हैं। तो मन को हरना, ठीक है, मन क्या हो जाता है? हर जाता है। ठीक है, तो मनोहर। तो हम धन को, है ना, लहजा को याद रखना सहेजा। ठीक है, सहेज के रखते हैं ना भाई, धन को हम सहेज के रखते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? हर जाता है। तो सहेजा वर्ड याद रखना, धनवंतरी सहेजा लहजा। ठीक है, कीवर्ड हो गया। धन को हम सहेजते हैं मतलब लहजा, सहेजा लहजा। ठीक है, और या फिर मन को हर लेता हूँ। जब धन को हम सहेज के रखते रहते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखे रहते हैं, तो हमारे मन को हर लेना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाता है ना भाई। तो बस वही है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। धन्वंतरी सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? मनोहर लाल लहेजा को मिला है ना। धन को हम सहेज के रखते हैं तो हमारा मन हर जाता है, मनोहर। ठीक है, अब अगला देखते हैं श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार जो है, बिलासा देवी, बा से बिलासा, बा से विनोद याद रखते हैं, विनोद। ठीक है, इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। बा से बिलासा, बा से विनोद। ठीक है, विनोद को आप विनोद पढ़िए। ठीक है, विनोद को आप विनोद पढ़िए। तो बा से बिलासा हो जाएगा और बा से विनोद। ठीक है, ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान जो है ना, भंवर सिंह पोर्ते। अब भंवर सिंह पोर्ते जो है किसको मिलेगा, है ना? तो एक आदिवासी सेवा सम्मान है। तो ये जो है ना, आदिवासियों सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है। तो ये किसको मिला है? छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को मिला है। ठीक है, ये तो ऐसे सबको याद हो जाएगा, क्योंकि भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान जो है ना, किसी एक आदमी को तो नहीं दिया जाएगा, किसी संस्थान को ही दिया जाता है। और यहाँ पर जो है ये किस लिए? आदिवासी सेवा सम्मान के लिए है। भंवर सिंह पोर्ते क्या है? आदिवासी सेवा सम्मान है। तो आदिवासी सम्मान के लिए कोई भी जो संस्था होगा वो सबसे बड़ा संस्था होगा। जो बड़ा संस्था मतलब कहाँ रहेगा? छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर में रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर को मिला है। ठीक है, ये सबको याद हो जाएगा। अब ये याद करते हैं स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार। अब यहाँ पर इतना बड़ा नाम दिख रहा है, इतना बड़ा नाम दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कितने लोग को मिला है? 3 लोग को मिला है। श्री सुरेंद्र कुमार राठौर, श्री शोभा सिंह और श्री ललित कुमार नायर। तो सुरेंद्र, शोभा, ललित को याद रखना। ठीक है,
महाराजा रामानुज प्रताप सिंह स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार के लिए आपको सुरेंद्र शोभा ललित करके याद रखना। ठीक, रामानुज है ना, सुरेंद्र शोभा और ललित कुमार के लिए। इसके इसलिए कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें 2-3 नाम है ऐसे करके। तो इस अगर ऐसा वाला नाम आएगा महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव तो याद रखना कि इसमें 3 लोग को मिला है ना, सुरेंद्र शोभा ललित। ठीक है, याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले देखते हैं पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है राम नरेश यादव को मिला है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, राम लखन है ना, राम लखन। ठीक, तो राम से राम रमेश्वर यादव और लखन से लखनलाल मिश्र सम्मान। तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किसको मिला है? राम नरेश यादव को। ठीक है, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन निकाय अथवा आर्थिक के लिए दिया जाता है। तो इस साल किसको मिला है? श्री आनंद कुमार पांडे को मिला है। तो अप्रवासी मतलब क्या होता है? प्रवास करना, घूमना जीना है ना, कहीं बाहर जाते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होता है? आनंद की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो हम याद रखना अप्रवासी मतलब क्या होता है? हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए आनंद कुमार पांडे याद हो जाएगा, अप्रवासी आनंद। ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार और एक होता है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। दोनों को एक साथ याद रखते हैं, है ना। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो लोक कला के लिए दिया जाता है और देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार जो है पंथी नृत्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, दोनों संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है देवदास बंजारे जो है किसको मिला है? भगत गुलेरी को दिया है। किसको दिया है? भगत गुलेरी को। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखो नॉर्मल देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार बस लिखा है, तो देवदास मतलब क्या होता है? देवदास मतलब देवताओं का दास। ठीक है, देवताओं का दास एक तरह के हम उसके भक्त को ही बोलते हैं ना भाई, ये मेरा दास है मतलब मेरा भक्त है। तो भगत को याद रखना है आपको, भक्त। ठीक है, भगत को याद रखना है आपको, भक्त। और देवदास मतलब होता है देवों का दास। ठीक है ना, देवों का दास। देवों का दास मतलब एक तरह से भक्त ही होगा। ठीक है, देवों का दास मतलब भक्त। तो भगत गुलेरी को मिला है। देवदास बंजारे सिंपल अगर पंथी नृत्य नहीं बोला है तो क्या याद रखना है? देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार किसको मिला है? भक्त को मिला है। भक्त मतलब भगत को मिला है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है देवदास अगर पंथी बोल दिया, देवदास बंजारे स्मृति पंथी पुरस्कार बोल दिया, ठीक है, तो पंथी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? श्री साधे लाल रात्रे। ठीक है, तो एक तरह से देवदास मैंने बताया मैं देवों का दास। देवों का दास मतलब एक तरह से साधे मतलब याद रखना साधु। ठीक है, साधे मतलब साधु याद रखना। जो साधे लाल रात्रे हैं, है ना, साधे। तो एक तरह से देवदास मतलब देवों का दास। देवों का जो दास होगा एक तरह से वो साधु भी तो देवों का दास होता है ना भाई, देवताओं का दास एक तरह साधु लोग, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी ट्रिक है उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि ये यहाँ पर चीज़ों को याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बनाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अन्यथा ना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं देवदास मतलब क्या होगा? देवों का दास। एक तरह साधु भी देवों का दास ही होता है। हम देवताओं का दास जो है भगत भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। साधु मतलब साधे लाल, साधु मतलब साधे लाल। तो पंथी नृत्य की अगर बात करेंगे तो साधु होंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं किशोर कुमार सम्मान। एक है किशोर कुमार सम्मान और एक है किशोर साहू सम्मान हो गया, और एक किशोर साहू अलंकरण राष्ट्रीय अलंकरण है। ठीक है, राष्ट्रीय अलंकरण है। तो किशोर साहू सम्मान जो है ना, ये हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए दिया जाता है। और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो किशोर साहू सम्मान जो मिला है वो प्रकाश अवस्थी को मिला है ना। किसको मिला है? प्रकाश अवस्थी को मिला है। ठीक, प्रकाश अवस्थी को। कैसे याद रखेंगे? किशोर लोगों में बहुत तेज प्रकाश होते हैं भाई उनके चेहरों में। देखे हो ना भाई, किशोर लोगों, युवा लोगों में एक अलग ही चमक रहता है, अलग ही प्रकाश रहता है ना भाई। तो ऐसे याद रखना, किशोर लोगों में अलग ही प्रकाश रहता है, प्रकाश अवस्थी। ठीक है, और किशोर राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार को कैसे याद रखेंगे? सतीश जैन। देखो किशोर राष्ट्रीय मैंने बताया ना भाई, हिंदी या छत्तीसगढ़ी सिनेमा में क्या बोलते हैं, हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में किसके लिए क्या बोलते हैं? निर्देशन के लिए, मतलब डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो फेमस डायरेक्टर है पता है आपको? सतीश जैन। तो इन्हीं को मिला है। ठीक है, जो फेमस डायरेक्टर कौन है? सतीश जैन। तो इन्हीं को मिला है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। इस बार किसको मिला है? सतीश जैन को। ठीक है, किशोर साहू
छत्तीसगढ़ी हिंदी फिल्म जगत के लिए निर्देशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देवदास बंजारे हो गया, किशोर साहू हो गया। लक्ष्मण मस्तूरिया का देखते हैं। ठीक, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको किसको मिला है? श्रीमती निर्मला ठाकुर। ठीक है, निर्मला ठाकुर। तो देखो लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, ठीक है, इसको देखो एक कौन पता है ना, सभी को पता है छत्तीसगढ़ का क्या है, एक सिंगर है। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी गीत गाता है। तो इसका जो लोकगीत छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस बार किसको मिला? किसी महिला को मिला है, निर्मला ठाकुर को मिला है। तो ऐसे याद रख सकते हो, लक्ष्मण का जो मन है, लक्ष्मण से लक्ष्मण याद रखना है, मस्तूरिया से मन याद रखना है। लक्ष्मण मस्तूरी से क्या रखना है? मन याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मण का जो मन है वो बहुत निर्मल है। ठीक है, लक्ष्मण का जो मन है वो कैसे है? निर्मल है। ठीक है, तो लक्ष्मण का मन निर्मल है, तो निर्मला ठाकुर। लक्ष्मण मस्तूरिया का सम्मान किसको मिला है? निर्मला ठाकुर को मिला है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, खुमान साव सम्मान जो मिला है वो दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। किसको मिला है? दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। तो इसको कैसे याद रखें? दुष्यंत को याद रखना दुष्ट। ठीक है, दुष्ट याद रखना। दुष्यंत को क्या याद रखना है? दुष्ट याद रखना है। जो दुष्ट लोग होते हैं, है ना, बहुत खुरापाती करते हैं कि नहीं करते हैं? खुरापाती बोलते हैं ना भाई, खुरापाती करके, खुरापाती ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना भाई, खुरापाती लोग होते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं बहुत खुरापाती होते हैं ना भाई। तो दुष्यंत को याद रखना दुष्ट, और खुमान से याद रखना खुरापाती। ठीक है, जो खुमान साव सम्मान को खुरापाती, और इसको मिला है दुष्यंत कुमार हरमुख को। जो दुष्ट लोग होते हैं बहुत खुरापाती होते हैं। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो खुमान साव सम्मान किसको मिला है? दुष्यंत कुमार हरमुख। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन, पेपर में आपको 4 ऑप्शन मिला रहेगा, है ना। तो आपको इतना पढ़े रहोगे कुछ ट्रिक, तो आपको इस नाम को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। ये नाम है इसका, हाँ ये है कि नहीं है, नहीं है, हटाओ इसको। तो ऐसे एलिमिनेटिंग मेथड से आप क्या करते हो, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका जो चौथा ऑप्शन जो रहेगा, है ना, वो आपका सही हो जाएगा। तो एलिमिनेटर मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो आप इसी मेथड से चीज़ों को हल करना, प्रश्नों को हल करना। ठीक है, अगला देखते हैं, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। तो लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो है वो आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता के लिए दिया जाता है इस क्षेत्र में। किसको मिला इस बार? पीसी लाल यादव को मिला है। ठीक है, लाल। तो इसको याद रखना, लाला जगदलपुरी को याद रखना, लाला जगदलपुरी को याद रखना, लालू। ठीक है, और इसका सरनेम क्या है? यादव। तो लालू यादव याद रखना। किसको मिला है? लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, तो लालू यादव को मिला है। देखो इधर भी लाल है, इधर भी लाल यादव लिखा है, तो लालू यादव। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे देखते हैं। इस टॉक हमने याद कर लिए बच्चों। अब अगला देखते हैं, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जो सम्मान है ना, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जो सम्मान है किसको मिला है इस बार? 2 लोगों को मिला है, एक सुरेंद्र तिवारी को मिला है और एक प्रकाश चंद्र पंत को मिला है। तो इसको देखो, ट्रिक आप जो कीवर्ड हमने बनाए हैं, छेदी मतलब याद रखना छेद। ठीक है, छेद। और सुरेंद्र को याद रखना है सुर। ठीक, और प्रकाश मतलब प्रकाशी। ठीक है, हम जो है सुर में मतलब जो गाना गाते हैं सुर लगा के, और प्रकाश में कभी भी छेद नहीं होता है। ठीक है, सुर और प्रकाश में छेद नहीं होता है, सुर प्रकाश में छेद नहीं होता है। तो बैरिस्टर छेदीलाल जो सम्मान जो मिला है वो सुरेंद्र, सुर से सुरेंद्र याद रखना है, प्रकाश से प्रकाश चंद्र पंत याद रखना है। तो सुर में और प्रकाश में छेद नहीं होता है, ऐसे करके इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। देखो इसको, है ना, किसको मिला है? वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी पुरस्कार जो किसको मिला है? श्रीमती आदिति कश्यप को मिला है। अब इसको आदिति को कैसे याद रखोगे? तो आ से जो है अवंतीबाई, आ से अवंतीबाई, आ से अदिति। ठीक है, आ से अदिति, आ से अवंतीबाई। ठीक है, आ से अवंतीबाई, आ से अदिति, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, माता बहादुर कलारीन सम्मान। ठीक है, किसको मिला है? कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को मिला है। तो देखो चित्र बनाना जो है, चित्र बनाना क्या है भाई, है ना, चित्र में रेखा बनाना क्या है? एक कला है कि नहीं है? चित्र में रेखा बनाना क्या है? कला है। तो कला मतलब क्या हो जाएगा? कला का कलारीन, और चित्र का चित्ररेखा। चित्र में रेखा बनाना क्या है? कला है। तो कलारीन सम्मान जो मिला है वो चित्ररेखा को मिला है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। किसको मिला भी? माधवराव सप्रे। सप्रे मतलब याद रखना प्रेस। ठीक, ठीक है, हाँ मिल गया। अगला देखिए, है ना, माधवराव सप्रे जो राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान जो है किसको मिला है भाई?
तो अतुल जैन को मिला है, अतुल जैन। ठीक है, अब सप्रे को याद रखना है प्रेस, सप्रे को याद रखना है प्रेस, उल्टा है, सप्रे को याद रखना है प्रेस। और अतुल जैन, अतुल मतलब क्या होता है, अतुल मतलब जो बिना तुलना किए। तो जो प्रेस होता है, मीडिया लोग होते हैं, न्यूज़ चैनल जो होते हैं ना, किसी के बीच में तुलना नहीं करते हैं। ठीक है, तुलना नहीं करते मतलब सबके बीच में, सबके हर तरह के न्यूज़ दिखाते हैं, चाहे वो किसी का पक्षपात नहीं करते, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सप्रे तुलना नहीं करते हैं, प्रेस हमेशा किसी चीज़ के लिए तुलना नहीं करते हैं, हमेशा सबके बारे में न्यूज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो अतुल, तुलना, अतुल, बिना तुलना किए। ठीक है, तो यह याद हो गया। अगला देखिए, बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, बिसाहू दास महंत। ठीक है, किसको मिला है भाई, श्री पन्नालाल देवांगन और बहारी लाल देवांगन। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, बिसाहू, बिसाना मतलब क्या होता है भाई, बिसाना। ठीक है, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बिसाना को क्या बोलते हैं, बिसाना मतलब क्या होता है भाई, खरीदना। बिसाना मतलब क्या होता है, खरीदना। ठीक है, बिसाना मतलब क्या होता है, खरीदना। और किसको हम क्या खरीद रहे हैं भाई, पन्ना और हीरा। ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, पन्ना हीरा, मतलब हीरा पन्ना खरीदना। ठीक है, बिसाना, हीरा पन्ना हम बिसाना है, तो हीरा पन्ना मतलब हीरा से याद रखना बहोरी, और पन्ना से पन्ना लाल। ठीक है, तो बहोरी लाल पन्ना लाल, हम क्या बिसाना है, बिसाना मतलब होता है खरीदना। क्या खरीदेंगे भाई, हीरा और पन्ना, हीरा पन्ना से याद रखना पन्ना लाल, और हीरा से याद रखना बहोरी लाल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला देखिए, दिस इज द लास्ट पुरस्कार। ठीक है, राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, राज राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार। तो याद रखना करुणा माता किसको किसको मिला है भाई, है ना, दो लोग को मिला है, श्री सत्यनारायण देवांगन और अरुण मेहर को। अब इसको दो तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, एक जो है ना, करुणा में देखो अणा आ रहा है ना, नारायण में अणा आ रहा है, और अरुण में भी अणा आ रहा है। तो एक कीवर्ड पहचानने का ये है कि, है ना, करुणा, तो करुणा, अच्छा इस ऑप्शन में अगर हाँ सत्यनारायण लिखा है, अरुण लिखा है, तो ये ऑप्शन है। ऐसा टाइप के हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम अपना सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, करुणा माता सम्मान जो किसको मिला है, सत्यनारायण देवांगन और अरुण मेहर को मिला है। दूसरा तरीका से ये बोल सकते हैं कि करुण अरुण याद रख सकते हैं, करुण अरुण, करुण अरुण, करुण अरुण। ठीक है, और सत्यनारायण जो राजेश्वरी है ना, जो माता लोग होते हैं ना, माता लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, करुणा माता लिखा है ना, तो माता लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। ठीक है, माता लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलो फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मधुकर खेर, मधुकर खेर स्मृति सम्मान को हमने कैसे याद रखे, माँ से मधुकर, माँ से मुकेश याद रख सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर है दानवीर भामा शाह सम्मान, दान करने के लिए हमें अच्छा भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा भाषा मतलब सुभाष। ठीक है, 18वां है धन्वंतरी सम्मान, धन्वंतरी मतलब धन, और यहाँ किसको मिला है, मनोहर लाल लहजा को मिला है। तो धन को एक धन को जब सहेज के रखते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, हर जाता है ना, मनोहर। ठीक है, हम धन को हम सहेजते हैं, सहेज मतलब लहेज, और तो हमारा मन क्या हो जाता है, हर जाता है। तो धन्वंतरी सम्मान जो है किसको मिला है, मनोहर लाल लहेजा को मिला है। ठीक है, श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार जो मिला है किसको मिलता है, बा से बिलासा, बा से विनोद याद रखना, विनोद को विनोद, विनोद को आप विनोद पढ़िएगा, बा से बिलासा, बा से विनोद। ठीक है, अगला है भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान, भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान, आदिवासी सेवा सम्मान जो है छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर को मिला है। ठीक है, अगला देखिए, महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम एसएससी पुरस्कार, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, मतलब 3 लोग को मिला है, ऐसे याद रखना। ठीक है, सुरेंद्र शोभा और ललित, सुरेंद्र शोभा ललित को मिला है। ठीक है, 22वां जो है याद रखना, लखन लाल मिश्र सम्मान जो है, लखन लाल मिश्र जो है, राम लखन करके मैंने याद कराया था, रामेश्वर यादव और लखन। ठीक है, लखन लाल मिश्र किसको मिला है, रामेश्वर यादव को मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, तो हम कभी भी घूमने फिरने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए आनंद कुमार पांडे याद रखना। ठीक है, देवदास बंजारी स्मृति सम्मान मैंने बताया था, देवदास बंजारी स्मृति सम्मान जो मिला है, देवदास मतलब देवों का दास। ठीक है, एक तरह से भगत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, इसलिए याद रखना भगत गुलेरी। ठीक है, और मैंने बताया था देवदास बंजारी अगर पंथी नृत्य वाला बोलेगा तो क्या याद रखना है, साधु। देवदास में 2 लोग याद रखना, भक्त और साधु याद रखना। जो भगत होगा वो नॉर्मल वाला लोक कला के लिए होगा, देवदास बंजारी स्मृति वाला, और देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य बोलेगा, पंथी वर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साधेलाल मतलब साधु हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अगला 25वां नंबर है जो किशोर साहू सम्मान, किशोर साहू सम्मान जो अगर बस कुछ नहीं बोला है, किशोर साहू सम्मान बोला है, तो ये हो जाएगा प्रकाश अवस्थी, किशोर लोगों
किशोर लोगों में एक अलग ही प्रकाश होता है, एक ऊर्जा होता है ना, वही प्रकाश होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और एक मैंने बताया था कि किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान बोलेगा, तो किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार बोलेगा तो सतीश जैन को मिला है। ये जो है एक निर्देशन डायरेक्टर के लिए दिया जाता है, दोनों छत्तीसगढ़ी और हिंदी फिल्मों के लिए दिया जाता है ना, किशोर साहू पुरस्कार और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। तो ये सतीश जैन को मिला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डायरेक्टर जो है सतीश जैन है, फेमस डायरेक्टर, तो उसी को मिला है। ठीक है, अब एक इधर क्या बचा था, देवदास बंजारे हो गया, किशोर साहू भी हो गया, देवदास बंजारे हो गया, लक्ष्मण मस्तूरिया। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जो है किसको मिला है, निर्मला ठाकुर। तो लक्ष्मण मस्तूरिया को याद रखना मन, लक्ष्मण का जो मन है वो कैसा है, निर्मल है, निर्मला को याद रखना निर्मल है। लक्ष्मण का जो मन था वो कैसा था, बहुत निर्मल था। ठीक है, खुमान साव सम्मान जो है, खुमान साव सम्मान जो है श्री दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। ठीक है, खुमान को याद रखना दुष्यंत को याद रखना दुष्ट, और खुमान को याद रखना खुरापाती। ठीक है, खुरापाती। तो दुष्ट लोग कैसे होते हैं, खुरापाती होते हैं, तो ऐसा करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है लाला जगदलपुरी, है ना। तो लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो है तो याद रखना लाल यादव, लाल यादव मतलब पीसी लाल यादव, डॉक्टर पीसी लाल यादव को मिला। कैसे याद किए थे भाई इसको, यहाँ पर भी लाल है, यहाँ पर भी लाल यादव है, तो लालू यादव याद रख लेना। ठीक है, लालू यादव को मिला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, किशोर साहू हो गया। अब बात करते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। तो बैरिस्टर छेदीलाल का जो सम्मान है वो किसको मिला है, दो लोग को मिला है, सुरेंद्र और प्रकाश को मिला है। कैसे याद किए हैं भाई इसको, जो छेद है ना, प्रकाश में और सूर्य में कभी छेद नहीं हो सकता, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जो स्मृति पुरस्कार है वो किसको मिला है, आदिति को मिला है। तो आ से अवंतीबाई, आ से आदिति याद रखना। ठीक है, माधवराव सप्रे जो पुरस्कार जो है वो अतुल जैन को मिला है ना। तो सप्रे मतलब होता है प्रेस, प्रेस में कभी भी तुलना नहीं किया जाता है, इसलिए अतुलना, अतुल। ठीक है, बिना तुलना किए। ठीक है, अतुल याद रखना। ठीक है, अगला है बिसाहू दास महन सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान जो है किसको मिला है, तो पन्नालाल और बहोरी लाल। बिसाहू मतलब होता है बिसाना, है ना, हम किसको बिसाना मतलब एक तरह से खरीदना होता है, तो किसको खरीदेंगे हम, हीरा और पन्ना को खरीदेंगे। तो बहोरी, हीरा से याद रखना बहोरी, और पन्ना से पन्नालाल। ठीक है, अगला है राजराजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है किसको मिला है, दो लोग को मिला है, सत्यनारायण देवांगन और अरुण मेहर। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, करुणा माता, करुण से अरुण याद रख लेना, करुण अरुण। ठीक है, और सत्यनारायण, है ना, माता लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, करुणा माता, या फिर हमने बताया था कि अणा, अणा वाला चीज़ों को याद रखना। यहाँ पर भी अणा है, इसमें भी अणा है ना, इसमें भी अणा है और इसमें भी अणा है, अरुण में भी। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये सभी एग्ज़ाम में, जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम, पीएससी का एग्ज़ाम होगा, सब में काम आता है, पुरस्कार पूछा जाता है। और मैंने एक कीवर्ड के माध्यम से आपको रिलेट कराने की कोशिश किया है। आपको एक बार दो बार देखोगे तो आपको पक्का बता रहा हूँ याद होगा, और लंबे समय तक याद होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें, और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।